राइट, थैंक यू। Thank you, ओके, sir. Sir, but अशोक। what I had हम्म, seen in my previous classes, which I was talking to you, is totally different. It was very theoretical. The person was just speaking, and this is more uh, practical over here now. हाँ, प्रैक्टिकली करना है। Yeah, it's more practical over here. हम्म। यस। Anyway, नम- thanks a lot, sir. थैंक यू। जी अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी जी। सर जी। नमस्कार जी। सर इट इज एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एंड वेरी जी टू मच नॉलेजेबल सर। दिस जी। जी टुडे सेशन जो है वो जी। आई होप कि अगर कोई प्रैक्टिस करके तो हम्म। दिस में इंक्रीज योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी आल्सो सर। डेफिनेटली। कि अभी हम वी इसको, नो दिस, वी नो बिल्कुल, दिस। अगर कोई भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो इसको कैसे यूज करना है इफेक्टिवली वो भी मैं बताऊंगा। हाउ इट कैन हेल्प यू टू ग्रूम, हाउ इट कैन हेल्प यू टू लर्न समथिंग न्यू स्किल। तो ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। ये बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है सर। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत तभी तो बेस्ट है मैंने सर। बताया था कि आप लोग हम्म जुड़िए। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग वन मोर कैंडिडेट विथ यू, चाहे वो आपका बच्चा हम्म। हो, चाहे आपके कोई कजन हो, आप लेके आओ, सबके लिए फायदेमंद है। बाकी सर दिस इज एक्सीलेंट सर। जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच सर। Thank you. जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। एस के आईफोन 7 प्लस, अनम्यूट कर लीजिए सर। आप हेलो यस सर। सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। सिर्फ नाम ही सुना था हमने, फर्स्ट टाइम ही वो देख रहे हैं इसके बारे में, मतलब मैं जी असिस्ट कर, जी। लेकिन अच्छी चीजें बताई हैं आपने। अब दो तीन चीजें इसमें समझ नहीं आई, जैसे वो तो एक दो बार आपने शायद मेरे को वीडियो दोबारा सुनना पड़ेगा। जी, फिर जैसे आपने पिक्चर का बता दिया, अब लोगों को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे लोगो है। वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लोगो ना उतना बढ़िया नहीं आता लोगों के लिए। मैं दूसरी साइट्स भी बताऊंगा आपको, अगर स्पेसिफिकली आप अपने कंपनी के लिए लोगो बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे वो मैं दिखा दूंगा। आई विल शो यू। लेकिन एआई अभी उतना बढ़िया लोगो नहीं बना सकता। ओके। बना देता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता। आई विल शो यू। और एक आप बता रहे थे वो प्रॉम्प्ट फेस का, वो कन्वर्स विद चैट जीपीटी, वो हो नहीं पाया था, या आप नेक्स्ट आगे हो बताएंगे आप। हो गया वो अभी करके दिखाया ना। जैसे आप वो, अभी मैंने, वो अभी, समझ आया था हमें। हाँ मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे वो प्लगइन का लिंक तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ हाँ अब उसके बाद जैसे ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये हाईलाइट हो रखा है, ये जो, हाँ ये हाँ। दिख रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो और स्पेस बार को दबाते हो, हम्म। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि फुटबॉल के ऊपर अगर मुझे एक हम्म। आर्टिकल लिखना हो मेरे ब्लॉग के लिए, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिखो, बोलोगे तो वो लिख देगा। एंड देन आप इसको प्रेस करो, ओके। है ना। इसको प्रेस करो तो ये चैट जीपीटी के पास चला जाएगा। इसको एंटर कर देते हैं एंड इसका अब आंसर जो है ये आपको बताएगा कि कैसे लिख सकते हो, कैसे नहीं लिख सकते हो, जो भी आप सवाल पूछोगे। मीन्स दिस इज फॉर स्पीकिंग एंड आई मीन ट्रांसलेट करने के लिए है शायद ये, है। हाँ, मतलब बोलने के बाद आप बोल दो इसको कि आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो या हाँ कोई भी हाँ। स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखने के लिए आप, मतलब जो प्रॉम्प्ट आप लिख के कर रहे थे अब आप बोल के कर रहे हो। ये डिफरेंस है। ओके। तो ये एक्सक्लूसिवली उसके लिए ही है। हाँ, ये वाला जो टूल है ये जो है, आपको अगर लिखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बोल के ही मैं इससे काम कराऊं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये टूल इस से आप कर सकते हो। इससे बाकी के काम नहीं कर सकते हम, जो चैट जीपीटी से कर सब सकते कर हैं। सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके। आप चैट जीपीटी को तो इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हो ना। राइट। अब जैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको बोला कि ये आपने बोला ना, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ जाता हूँ। ठीक है, और ये जो, एक मिनट, ये जो डेटा आपने दिया है इसको हम्म टेबल फॉर्म में मेरे को अपडेट करके बताएं। हम्म। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब इसका टेबल बना देगा जो अभी इसने डेटा दिया है। अब हम चाहते हैं कि भैया ये टेबल में बना के दे दे। लेट्स सी, ये टेबल में बना के दे सकता है नहीं दे सकता। नाउ यू कैन सी इट इज मेकिंग द थिंग्स इन टेबल।
ओके। है ना। तो मतलब जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे थे लिखकर, अब आप बोलकर दे सकते हो विद दिस एड ऑन। अच्छा, एक का आपने सर कुछ बताया था, कॉपी करके इमेज करके, वो आप चैट जीपीटी में लेके आए हैं, हम कॉपी क्यों करना पड़ा वो हमें? हाँ मैं बताता हूँ, जैसे आपने कोई इमेज बनाने के लिए कुछ चीज लिखा, हो हाँ। सकता है कि आप उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिख पा रहे हो जो एआई को समझने के लिए लिखना है। तो मैंने हम्म, एआई को बोला कि आप मेरे को एक इमेज बनाना है, उसके लिए आप मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दीजिए जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो उसने हम्म, फिर इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिख के दिया, उससे हमने फिर एक नया इमेज बनाया। ओके। मतलब वो रीड कर लिया उसने, चैट जीपीटी ने इमेज को रीड कर लिया, नहीं उससे नहीं फिर उस नहीं, चैट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि आप बनाइए जॉय बनर्जी को जो ताजमहल के सामने खड़ा है। मैंने एक सिंपल लाइन लिख दिया। हाँ जी। लेकिन अब इस इमेज को और बेहतर मुझे अगर बनाना हो तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि जॉय बनर्जी ताजमहल के पास खड़ा है, इसका एक इमेज बनाना है मेरे को। उसके लिए आप मेरे को एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दिखाएं। ओ। तो वो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के देगा, जिससे जब आप इमेज बनाओगे अब वो इमेज और बेटर होगा और डिस्क्रिप्टफुल होगा, मतलब डिटेल में होगा बताया हुआ। नहीं, एक जगह पे आपने टेक्स्ट या कोई चीज कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाला। हाँ, वो जो मैंने इसलिए डाला था फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई एक किताब लिख रहा हूँ, कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, और उसमें मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी उसको रीराइट करे। हम्म, तो उस टूल में क्या है, फैसिलिटी था कि मैं उसको क्लिक करके वहां पे कुछ लिखकर रीराइट करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने वहां पे कॉपी किया और उसने फिर रीराइट करके एक बड़ा फ्रेज पैराग्राफ लिख दिया। वो कौन सा टूल था सर? अच्छा सर, जी। ये जैसे एज फार एज आई अंडरस्टैंड, मेरे को मालूम चला कि ये सितंबर 21 तक की शायद अपडेटेड है। हम्म। तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि आज की डेट की या कोई, तो वो दे पाएगा या नहीं दे हाँ, पाएगा? दे पाएगा, उसके लिए हम बिंग। इज एज गुड एज ए पेड वर्जन जो आप जिसको यस बोल। यस यस। अच्छा, ये डिफरेंस है उसमें। तो मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी अपने को मिल सकती है उसके। यस, देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि आप एक नई किताब लिखना चाहते हो जिसमें आप सचिन का बायोग्राफी लिखना चाहते हो, यू कैन हम्म, यूज द फैक्ट्स फ्रॉम चैट जीपीटी एंड रीराइट इट, और उस हिसाब से आपकी एक नई बायोग्राफी किताब आ जाएगी, अगर आप मेहनत करोगे उस लेवल पे तो। हम्म, हम्म, लिमिटलेस कैपेबिलिटीज है जो आप अपने दिमाग से जितना यूज कर सकते हो। राइट। अगर आप मैनुअल इंटरवेंशन इसमें दोगे, मतलब लिखने के बाद मैनुअल ऑडिट्स, मैनुअल चीजें ऐड ऑन रिमूव करोगे, आपके अगर नॉलेज होगी, तो वो बहुत बेहतरीन चीज बन जाएगी। राइट। और मोस्ट अमेजिंग, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इट इज यूनिक। अगर हितेश जी लिखेंगे उनके लिए वो अलग तरीके से फ्रेज लिख के देगा, कभी ये सेम नहीं है। जितना भी डेटा ये जनरेट कर रहा है, इट इज यूनिक। दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब और उसके लिए कंटेंट मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए, उसी में से प्रोसेस कर पाएगा बस ये? नहीं नहीं, ये इसके पास खुद का डेटाबेस है। अच्छा। अभी इसके ये पास। इंटरनेट पे नहीं जा रहा क्योंकि ये खुद का डेटाबेस है। अगर मैं चलो मैं आप लोगों को इस क्लास पे फ्यूचर में चैट जीपीटी प्रो वर्जन भी चला के दिखाऊंगा। उसमें वो हाँ, वेब वेब को फेच करेगा, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे फेच राइट। करता है, उसमें क्या डिफरेंस है प्रो में और उसमें, मैं दिखा दूंगा। राइट। थैंक यू। राइट। चलिए, थैंक यू। मेहर मैम। Sir, class तो as usual very must. जी, It is थैंक यू। always very interesting to learn from you. जी। सर, ये एक सवाल था मेरा जो अभी आपने आंसर किया कि अगर हम्म। 5 लोग सेम प्रॉम्प्ट दे अबाउट हम्म। द सेम थिंग, तो हम्म। आंसर्स विल बी डिफरेंट। 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 हाँ, ओके। यूनिक होगा वो। और एक चीज, अगर मैं एक पिक्चर डालूं और बोलूं एनालाइज करो, हम्म। विल इट बी एबल टू एनालाइज? ये प्रो वर्जन में होगा, फ्री वर्जन में नहीं लेकिन है। होगा, लेकिन होगा। हो सकता है। होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रो वर्जन में दिखाऊंगा, आप इसको पीडीएफ दे दोगे, ये पूरा हाँ। पीडीएफ पढ़ लेगा, उससे आपको जो चीज से इन्फॉर्मेशन निकालना है निकाल के दे देगा आपको। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ओहो। दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो मतलब पिक्चर्स भी एनालाइज कर सकते हैं? कर सकता है ये, यस। मैं चार्ट डालू तो?
नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वो खुद एनालाइज नहीं कर सकता है, फॉर दैट यू नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट? यस 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 यस। ओके, थैंक यू। लेकिन जैसे पीडीएफ जैसी चीज है, वो डेटा ऑलरेडी है, इट इज अ प्रो वर्जन फीचर, जिसमें वो हाँ पीडीएफ को रीड करेगा एंड यू कैन यस, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द पीडीएफ। अभी तो ये कुछ ओके भी नहीं है, मैं इसके बहुत बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूँ आगे, जिसमें आप लोग ओके और नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो इससे।